हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा है कि इस बार भारी बारिश से प्रदेश में काफी नुकसान हुआ है। खासकर किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं, लेकिन किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार जल्द ही मुआवजा देगी। इसके लिए 15 सितंबर तक ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया है, जहां किसान अपनी फसलों का पंजीकरण करवा सकते हैं। इस बार भारी बारिश की वजह से हरियाणा में काफ़ी नुकसान हुआ है। कई लाख एकड़ फसल जलमग्न हो गई है और घर टूटने से, घर गिरने से भी काफ़ी नुकसान प्रदेश के लोगों को झेलना पड़ा है। पर हमारे साथ प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा इस समय मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, इस बार बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई, काफ़ी नुकसान हुआ, खासकर किसानों का भी कई लाख एकड़ की फसल जो है वो ख़राब हुई है। सरकार किस तरह से काम कर रही है सर? देखिए, मौसम तो बारिश का ही है, चमासा है ये, लेकिन बारिश अगर बेतुकी हो जाए तो बारिश का नुकसान है। लेकिन बारिश के बगैर फसलें भी नहीं होती। अगर जिस साल बारिश ना हो तो फिर सूखा पड़ जाता है। पुराने बुजुर्गों से सुनते आए भी राजा हरि सिंह जी ने, हरिचंद जी ने, जब किसी देवता से बात हो रही थी भैया तो 12 साल का काल है या 12 पैर की बारिश है, तो उसने कहा था मैं 12 पैर की बारिश नहीं उठ सकता, 12 साल का अकाल उठ लूँगा। तो बारिश का ऐसा भयंकर काम है, लेकिन बारिश के बगैर अकाल पड़ेगा। तो इस बार की नुकसान अब काफ़ी हो गया है, फसलें पानी खड़ा, फसलें खराब हो गई हैं, तो सरकार किस तरह से इसके लिए मुआवजे को लेकर चिंता भी किसानों के मन में कहीं ना कहीं है। देखिए, जीरी की फसल जो है ना, ये अभी अक्टूबर में आएगी। जो बारिश से नुकसान होया उसके लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल रखा है और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया भी किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है, मुआवजा तो मिलेगा। 15 तारीख तक हमारा ये क्षतिपूर्ति पोर्टल खुला रहेगा, उसमें अपलोड करा दें। और सभी डीसी को आदेश दे दिए गए सरकार की तरफ से कि जहाँ जहाँ गाँव में नुकसान है उन गाँवों के पोर्टल खोल के रखें और किसानों को डरने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप भी पिछले दिनों फ्रांस और नीदरलैंड के दौरे पर गए और हरियाणा के कृषि मंत्री बात करें, हरियाणा सरकार की बात करें, इजराइल से कृषि जो टेक्निक है उससे आदान प्रदान होता है, जापान से होता है और अब इस कड़ी में फ्रांस और नीदरलैंड भी जुड़ गए हैं। तो क्या कुछ वहाँ पर देखा हरियाणा के किसानों को, कुछ फ़ायदा मिलेगा इस टूर का? हमारा ये 6 दिन का प्रोग्राम था, जिसमें नीदरलैंड और फ्रांस का था। 2 दिन नीदरलैंड और 4 दिन फ्रांस के दिन। इस दौरे में कृषि से संबंधित ही सारी चीज़ें मंडियों के अंदर गए। वहाँ पर जो जिस तरह का सिस्टम था वो देख के, सबसे पहले तो हम नीदरलैंड गए। वहाँ आलूओं का एक बड़ा सम्मेलन हो रहा था, मेला था आलूओं का, जिसमें मशीनरी, बीज, अच्छे बीज, वहाँ से सारे यूरोप में आलू सप्लाई होता है। तो उसकी जो वहाँ निमंत्रण था हमारा हरियाणा सरकार को, हमारे अधिकारी और हम वहाँ गए थे, तो उससे भी थोड़ी जानकारी बढ़ती है एक दूसरे देश के साथ, किस तरह से फसलें होती हैं, किस तरह से सेल होती हैं, किस तरह एक्सपोर्ट होता है। आखिरी सवाल ये है कि 17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा सरकार शुरू कर रही है, जिसमें जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, तमाम लोग बाढ़ पीड़ितों के पास जाएंगे हरियाणा में, जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उसका जायजा लेंगे, उनकी सहायता करेंगे। किस तरह देखते हैं इस कदम को कि सभी लोगों की ड्यूटी सरकार की ओर से लगाई? हमारा एक 15 दिन का पखवाड़ा चलेगा जो, उसमें हमारे को संदेश आ गया मुख्यमंत्री जी का, भाई हमने गाँव में जाना और किसानों की बात सुननी है और कुछ आगे की रणनीति है, जो जैसे ये तो खरीफ है, अब रबी की फसल आएगी, उसके बारे में भी चर्चा करनी है। तो ये प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, जिन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की और बाढ़ को लेकर कहा कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार उनकी फसलों की गिरदावरी करवाएगी, उन्हें उचित मुआवजा सही समय पर दिया जाएगा। इसके अलावा कृषि मंत्री अभी भी नीदरलैंड और पेरिस के दौरे से लौटे हैं, जहाँ पर कई तरीकों को देखा है, खासतौर पर फूलों की उगाने की तकनीकें हैं, चाहे आलू की नई तकनीक है, जिससे प्रदेश के किसानों को फायदा होगा और नई मंडियाँ जो हैं इससे जुड़ी और प्रदेश में खोली जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा जी, मीडिया, चंडीगढ़।